ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड साइकिलिंग के बारे में और क्यों आपको वो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो है सीड साइकिलिंग फॉर वुमेन्स हेल्थ। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और चलो बात करते हैं कि आपको क्यों सीड साइकिलिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ महीने पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था सीड साइकिलिंग को डीकोड करते हुए। तभी सीड साइकिलिंग को डीकोड जब हम कर रहे हैं तो मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा ना कि भाई वो है क्या, उसको कैसे करते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना। वो वीडियो बहुत ही अच्छा चला, आप सब लोगों ने बहुत ही प्यार दिया वीडियो को। YouTube ने अच्छा खासा उसको रेकमेंड भी किया लोगों। प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो वीडियो में हमने सिलेक्टिव लिसनिंग किया। हमें जो सुनना था ना वो हम सुन के उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाली और उसी से रिलेटेड मेरे को कमेंट सेक्शन में सवाल आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसका दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। मैं उस वीडियो में बार बार आपको बोल रहा था कि ये लोग क्लेम करते हैं कि भाई सीड साइकिलिंग के ये सारे बेनिफिट्स हैं, बट वो बेनिफिट्स का कोई हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो उसके बेनिफिट्स हैं। तो सीड साइकिलिंग के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है, क्या होता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि सीड साइकिलिंग पर निर्भर रहने की या डिपेंड रहने की आपको क्यों जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करें उससे पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि सीड साइकिलिंग करने से आपका PCOS ठीक हो सकता है। इनफैक्ट सीड साइकिलिंग को प्रमोट करने वाले लोग इतने सारे बेनिफिट्स क्लेम करते हैं ना, उनका एक लिस्ट है जो मुझे याद रखना डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा है, तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए, राइट। तो उनके हिसाब से सीड साइकिलिंग आपका पीरियड्स रेगुलेट कर सकता है, आपके एक्नी को ठीक कर सकता है, आपका PCOS फिक्स कर सकता है, एंडोमेट्रियोसिस और फर्टिलिटी के इश्यूज को भी फिक्स कर सकता है, मेनोपॉज में जो सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लैशेस एंड क्रेविंग्स एंड नींद नहीं आना एंड ऑल दैट, वो भी फिक्स कर देगा। आपका जो फटीग हो रहा है वो भी फिक्स हो जाएगा, मूड स्विंग्स भी फिक्स होंगे, थायराइड आपका फिक्स हो सकता है, आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी फिक्स हो जाएगा, वेट लॉस करना है तो भी फिक्स हो जाएगा, आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो भी नहीं होगा, सेल्यूलाइट करके इश्यू होता है, प्रॉब्लम होती है, वो भी आपकी क्योर हो सकती है अगर तुम सीड साइकिलिंग करोगे। कभी आप दिमाग लगाओ ना, थोड़ा लॉजिकल, एक छोटी सी प्रोसेस आपके इतनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकती है। मैंने PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, थायराइड, इन सारी चीजों पे अलग अलग वीडियोस बनाए, उनको थोड़ा कंडीशन को जानने की ट्राई करो। हम क्यों मैजिक पिल के पीछे पड़े हुए हैं। अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो सीड साइकिलिंग का प्रोसेस है वो तुम्हारे लिए नुकसानकारक है, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो आप बोलोगे कि इसका फर्क क्या है, नुकसानकारक नहीं है तो आप करने के लिए क्यों मना कर रहे हो। सी देयर इज दिस टाइनी डिफरेंस। द डिफरेंस इज, मैं आपको बोल रहा हूँ कि करना जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, फर्क समझ जाएगा। चलो जानते हैं ये प्रोसेस को। सीड साइकिलिंग एक नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें आप 4 प्रकार के सीड्स, आपके पीरियड की जो साइकिल होती है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 28 डेज की, उसमें कुछ डिवाइड करके खाते हो। तो जो तुम्हारा पीरियड्स है, पीरियड्स को हम 2 अलग अलग फेज में डिवाइड करेंगे। सो तो फर्स्ट डे से 14th डे जो होता है उसको हम बुलाते हैं फॉलिक्यूलर फेज, एंड 15 से 28th डे जो होता है उसको हम बुलाते हैं लूटियल फेज, है ना। तो दोनों फेजेस में कुछ हार्मोन्स का काम होता है वो साइकिल को रेगुलेट करने के लिए। तो पहला वाला जो फेज है उसमें हमें चाहिए ईस्ट्रोजन, उसमें हमें प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए। एंड दूसरा वाला जो लूटियल फेज है उसमें हमें ईस्ट्रोजन नहीं चाहिए, ईस्ट्रोजन कम होना चाहिए एंड प्रोजेस्टेरॉन ऊपर होना चाहिए फॉर योर साइकिल्स टू रन, ठीक है। तो नेचुरोपैथी ऐसा कहता है कि ये जो 4 सीड्स हैं, कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है तुम्हारा फ्लैक्स सीड्स, जिसको हम अलसी भी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स। दूसरा वी नीड पंपकिन सीड्स, ये हैं तुम्हारे पंपकिन सीड्स। तीसरा वी नीड सनफ्लावर सीड्स, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, यू नीड दिस। एंड चौथा यू नीड सेसमे सीड, जो तिल होता है। अभी मेरे पास तिल था नहीं, आई मीन स्विगी इंस्टापार्ट पे था नहीं, पर मेरे पास ये बन पड़ा हुआ है, बर्गर बन। इस पे आपको ये जो सफेद सफेद कलर के दिख रहे हैं, दीज आर योर सेसमे सीड्स। तो नेचुरोपैथी ये रेकमेंड करता है कि आपको पीरियड के पहले दिन से 14 दिन वाला जो फेस है उसमें 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच पंपकिन सीड्स को फ्रेशली ग्राउंड करके उसको पीस के, एंड जो दूसरा फेज है, कौन सा, लूटियल फेज, उसमें आपने तुम्हारा सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को अगेन 1-1 चम्मच फ्रेशली ग्राउंड पीस के खाने का, ठीक है। तो ये खाओगे तो उससे फायदा क्या होगा,
पहले वाले फेज में जो तुम्हें ईस्ट्रोजन चाहिए वो फ्लैक्सीड में मौजूद फाइटो ईस्ट्रोजन नाम के केमिकल आपके ईस्ट्रोजन लेवल को अच्छा रखेंगे। एंड पंपकिन सीड्स के अंदर जिंक करके एक मिनरल होता है जो तुम्हारे नेक्स्ट फेज में जो प्रोजेस्टेरोन चाहिए ना उसके लिए तैयारियां शुरू कर देता है। तो तुम पहले साइकिल में क्या कर रहे हो, फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड्स, इन दोनों का काम आ गया। एंड सेकंड फेज में तुम खा रहे हो सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स, है ना। तो जो सनफ्लावर सीड्स होता है उनके अंदर होता है विटामिन ई जो तुम्हारे प्रोजेस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। एंड जो तुम्हारे सेसमे सीड्स है उसके अंदर होता है पॉलीफेनॉल जो ईस्ट्रोजन को इनहिबिट करता है, उसको कम रखता है। अब लॉजिक समझ में आ रहा है। पहले फेज में हमें ईस्ट्रोजन चाहिए था तो फ्लैक्सीड वाले केमिकल ने उसको बढ़ा दिया। फिर दूसरे स्टेज में हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए, ईस्ट्रोजन नहीं चाहिए, तो पंपकिन सीड में जो जिंक था उसने प्रोजेस्टेरोन को तैयारी कर दी शुरू। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई था, प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट किया। एंड सेसमे सीड में पॉलीफेनॉल था जिसने ईस्ट्रोजन को नम किया, इनहिबिट किया इन द सेकंड फेज। और नेचुरोपैथी कहता है कि ये इनके बेनिफिट्स की वजह से तुम्हारा पीरियड्स रेगुलेट हो रहा है और वो जो शुरुआत के जितने भी बेनिफिट्स थे वो हो रहे हैं, है ना। हाँ, ये वापस से मैं रिपीट करूंगा, ये होता नहीं है, ये उनका साथ सिर्फ क्लेम है। एंड द रीजन व्हाई ये क्लेम पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज PCOS, thyroid, endometriosis, acne, hair issue, skin issue, your body weight issue, water retention, these all come under the umbrella of lifestyle diseases. लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या होते हैं उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। पर लाइफस्टाइल डिजीजेस हैपन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल डिजीजेस आपको पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स नहीं खाने की वजह से नहीं हो रहा है। आर यू ऑल विद मी? तो अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीज को फिक्स करना है तो तुम्हें तुम्हारी लाइफस्टाइल फिक्स करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द वेरी रीजन आई से कि तुम्हें सीड साइक्लिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे कि सीड साइक्लिंग करेंगे तो कुछ नुकसान होगा क्या? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो देयर आर 4 और 5 डिफरेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं बोलता हूं कि सीड साइक्लिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहला, ऑल एग्स इन वन बास्केट। होता क्या है, एज ह्यूमंस वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। अगर आपको लेट्स से PCOS है और आपको किसी ने बोला कि सीड साइक्लिंग आप करोगे तो आपका PCOS बेहतर हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करने वाले हो पता है? अब बाकी की सारी चीजों को अवॉइड करोगे। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अपनी नींद पे ध्यान नहीं दोगे, आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दोगे, आप बस दिन में 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच पंपकिन सीड खा के खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर ने मुझे कहा है, हालांकि वो डॉक्टर ने आपको ये भी बोला होगा कि सीड साइक्लिंग के साथ साथ आपको आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, आपकी नींद, आपकी मेंटल हेल्थ, इन 4 चीजों का भी ध्यान रखना है। बट आप वो सुनोगे नहीं। आप क्या अपने पूरे सब कुछ एग्स एक बास्केट में डालोगे और सीड साइक्लिंग पे ही पूरा का पूरा निर्भर रहने रहोगे? नहीं होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर फिर हम सीड साइक्लिंग करते हो तो कभी कभी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। कभी कभी इज अ कीवर्ड, बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो पर्टिकुलर केमिकल की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने की वजह से। पंपकिन सीड्स में क्या होता है? जिंक की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको कोई सिम्टम्स हो रहे थे। आपने सीड साइक्लिंग शुरू किया और उसमें एक न्यूट्रिएंट था पंपकिन सीड्स आपने खाया, उसमें से आपको जिंक मिला। किसकी डेफिशिएंसी थी? जिंक की। सिम्टम्स क्यों आ रहे थे? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। आपने उनका भरत मिलाप कराया एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर सीइंग बेनिफिट। वो साइकिल में खाने की वजह से नहीं हो रहा है। तुम रोज का रोज फ्लैक्स सीड्स खा सकते हो, सिर्फ पहले 14 दिन में नहीं। आप रोज का रोज सेसमे सीड्स या सनफ्लावर सीड्स खा सकते हो, सिर्फ 15 to 28 डे में नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूं आपको ये गिमिक में से बाहर निकालने का। मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूं कि ये सीड साइक्लिंग पे पूरा का पूरा निर्भर मत रहो, करना हो करो, बट साथ साथ में ओवरऑल लाइफस्टाइल भी फिक्स करना पड़ेगा अगर आपको वो सारी कंडीशंस हैं और उसको फिक्स करना है। तो आई थिंक ये वीडियो में मैं वापस से ट्राई किया है कि आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग ये शॉर्टकट्स देके आपको थोड़ा सा ऐसे गुमराह करने की ट्राई करेंगे। इट्स जस्ट हमें है ना इंटरनेट पे वो चीजें सुनना अच्छा लगता है जो हमें ऑलरेडी सुनना होता है ना। हमें अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें लगता है कि इसका फट से कोई शॉर्टकट मिल जाए। एंड ये प्रॉब्लम और ये इनसिक्योरिटी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कोचेस को पता है। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल ट्राई टू टेल यू एग्जैक्टली दैट थिंग जो आपको सुनना है। सीड साइक्लिंग प्रमोटर्स समथिंग सिमिलर। सीड साइक्लिंग में जो सीड्स जा रहे हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीड साइक्लिंग तुम कर रहे हो, साथ साथ में अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी ध्यान दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सीड साइक्लिंग पे निर्भर रहना और सोचना कि मेरे सारे विमेंस हेल्थ इश्यूज फिक्स हो जाएंगे, गलत बात है। यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम
एंड फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, यू विल जस्ट गेट निराश एंड देन लीव एवरीथिंग एंड देन वापस से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल पे चले जाओ. How about you do this? I offer a free 15-minute nutrition consultation with my team. Book a call. Description में मैंने link दिया हुआ है. Book a call with them. Get your eating habits analyzed. Get some free suggestions. आपको बता देंगे कि कल से ये करना शुरू करो. And ये जो भी seeds की मैंने बात की, flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds and sesame seeds, add करो अपने nutrition में, because उनमें अच्छा carb है, अच्छा fat है, बहुत सारे दूसरे nutrients भी हैं. Regardless. My name is Dr. Umesh Wadhwani. If you had any more questions about this whole process, comments में मुझसे पूछो. If you like this video, give this a like, share this with your friends and family members, and subscribe to my channel if you haven't already. मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. और जाने से पहले एक छोटा सा नोट, हमारा बॉडी आइसोलेशन में काम नहीं करता. आपके हेल्थ कंडीशन कोई एक चीज़ की वजह से नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर द इन्फेक्शंस. तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक लोगे तो ठीक हो जाएगा. PCOS तुम्हें कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ, वो मल्टीपल चीज़ों की वजह से हुआ है. तो वो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद मैनेज होगा. कुछ सीड्स एक एक चम्मच खाने से नहीं जाने वाला. ध्यान रखो. बाय बाय.